हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट की क्लास को आगे बढ़ाते हुए जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर सीख रहे हैं, यानी लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो अभी तक हमने लासा और मासा क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ पर चर्चा की। अब हम लोग सीखेंगे कि भिन्नों का लासा मासा कैसे निकालते हैं। हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाएगी। तो इस चैप्टर में अब हम सीखेंगे अगर भिन्ने दी हो तो आप उनका लासा मासा कैसे निकालेंगे। तो आप क्या सीखने वाले हैं, भिन्नों का लासा तथा मासा ज्ञात करना। ठीक है, ये चीज हम सीखने जा रहे हैं और ये आप सब में बहुत लोगों को आता है, लेकिन फिर भी सिलेबस का जो पार्ट है उसको हमें सीखना है, करना है। अब देखिए, मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूं और आपको समझाता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, जैसे 4/5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 6/10 ले लेते हैं और इस जगह पर आपका 12/15 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये भिन्न है और इसका आपको मासा लासा ज्ञात करना। चलिए, सबसे पहले इसका आपको लासा ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि आप भिन्नों में, किसी भी भिन्न में दो चीजें आपके पास है, अंश और हर। अंश मतलब जो ऊपर वाली संख्या है और हर मतलब जो नीचे वाली संख्या है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको भिन्नों का लासा लेना होगा या मासा लेना होगा तो इसके दो सूत्र हैं, इनको ढंग से आप समझिए। जैसे आपको किसी भी भिन्न का लासा लेना है, लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम करना है, तो ऊपर यानी जो अंश होंगे, अंशों का तो आप लासा इकट्ठे ले लेंगे। मतलब जैसे यहां पर 4, 6 और 12 अंश हैं, तो इन तीनों का हम लासा ही ले लेंगे, क्योंकि यहां लासा बताना था ना। और नीचे जो हर है, हर का मासा ले लेंगे। बस ये आपका सूत्र होगा। ये किसके लिए है, ये सूत्र नंबर 1 हो गया, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कि भिन्न का अगर मासा बताना हो, भिन्न का मासा यानी एचसीएफ बताना हो। मासा का मतलब क्या है, एचसीएफ अगर बताना हो। ये था एलसीएम। तो इसमें क्या होता है, मासा बताना है तो ऊपर मासा ही लेंगे, मतलब अंशों का जितने भी अंश हैं उनका मासा ही करेंगे। जो पूछा जा रहा है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है ना, जब मासा पूछा जा रहा है तो ऊपर मासा ही लिया जा रहा है। ठीक है, और जब लासा पूछा जा रहा है तो देखिए ऊपर लासा ही लिया जा रहा है और नीचे हर का उसका उल्टा अपोजिट ले लिया जा रहा है। तो देखिए, जब भिन्न का मासा बात बताना है तो अंशों का मासा और हर का लासा ले लेंगे। इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है आप ये दोनों सूत्रों को ढंग से समझ गए होंगे। अब इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, हमें क्या बताना था, लासा, हमें इनका लासा बताना था। तो जब लासा बताना है तो इसमें कौन सा सूत्र आएगा, पहला वाला। तो इन भिन्नों का, भिन्न का लासा बताना है। इसमें क्या होगा कि ऊपर क्या है, 4, 6 और 12, यही तो अंश है। इनका तो हम क्या ले लेंगे, लासा ही ले लेंगे, क्योंकि जब लासा बताना है तो ऊपर वही काम किया जाएगा और नीचे इसका विपरीत, मतलब 5, 10 और 15 का मासा। बस इस तरीके से आप कार्य करेंगे। अब देखिए जरा, 4, 6 और 12 का लासा अगर आप लेंगे तो एक तो आपके पास ये सामान्य प्रक्रिया है, 4, 6, 12 इस तरीके से आप लासा लेंगे। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, फिर आप 2 से 2 1 कम 2, 3, 2 3 6 ऐसे करेंगे, फिर 3 से। ठीक है, आया कितना, 2 दूनी 4 3 12। और एक मैंने आपको सीधे बताया था कि इसमें सबसे बड़ी संख्या लीजिए। जब भी आपको लासा लेना हो, सबसे बड़ी संख्या देखिए, अगर बाकी दोनों संख्या इसको काट रही हैं तो वही लासा हो जाएगा, नहीं तो फिर उसको डबल करके, ट्रिपल करके चेक करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में, पार्ट्स में मैंने इसको सिखाया, जिन्होंने नहीं देखा वो शॉर्ट ट्रिक्स समझ ले और लासा निकालना उनको आ जाएगा। ये तो बहुत ही सामान्य सी बात है कि यहाँ पर 12 है और 6 दूनी 12 भी होता है, 4 3 12 भी होता है, तो इनका लासा तो 12 ही आ गया, ऊपर वही लिख देंगे। और 5, 10 और 15 का मासा आप सभी जानते हैं, भाग विधि से जब करेंगे तो 10 को ऐसे 15 से करेंगे। इसका भी मैंने आपको बहुत डिटेल में चीजें समझाई हैं। 10 1 कम 10, फिर 5 बचा, इस 5 से फिर इस 10 को कंटिन्यू करेंगे, 5 दूनी 10, ये कट गया। इस 5 से अब फिर फर्दर ये जो तीसरी संख्या 5 थी, इसको भी चेक कर लेंगे, 5 1 कम 5, ये भी कट गया। तो फाइनली ये 5 मासा हो गया। आप सभी इसको जान रहे हैं। तो 12/5 इसका फाइनल आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर आ गया
12/5। अब देखिए अगर इसी प्रश्न को रहने देते और इसी प्रश्न को रहने देते और उल्टा इसी में हम निकालते हैं इसका मासा, इसी भिन्न का मासा निकालते हैं। तो अगर हमें मासा निकालना है तो अब क्या करना होगा, अब इस बार जो 4, 6 और 12 ऊपर की संख्या है इनका मासा लेना पड़ेगा और नीचे वाली संख्याओं का यानी 5, 10 और 15 का लासा लेना पड़ेगा। ये उल्टा हो गया। देखिए अभी क्या होगा, अब 4, 6 और 12 का जब मासा लेंगे तो मासा इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऐसे डायरेक्ट सोच लीजिए। इनमें निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट सोच लीजिए। देखिए 4 यहां है, 12 में है, 4 × 12, लेकिन 6 में 4 नहीं मिलेगा, ठीक है। और 2 इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। 2 से बड़ी कोई संख्या ऐसी है जो बड़ी से बड़ी संख्या और इन तीनों में कॉमन हो, तो आप देखेंगे नहीं। तो आप निकालेंगे भी तो इसका मासा 2 ही आएगा, तो इसका ऊपर तो मासा 2 आ गया और नीचे 5, 10, 15। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि संख्याएं ऐसी हो तो आप क्या करें, सबसे बड़ी संख्या उठाएं। लासा को डायरेक्ट चेक करने का मेथड, सबसे बड़ी संख्या उठाएं और चेक करें क्या 5 और 10 दोनों से कट जा रही है, नहीं कट रही, 5 से तो कट जा रही है लेकिन 10 से नहीं। तो 15 को अपने माइंड में ही डबल करिए, डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूना 30। अब 30 के लिए चेक करिए, 5 छक्का 30, 10 33, बिल्कुल दोनों से कट गया। अब यही लासा हो जाएगा, क्योंकि लासा क्या हुआ, छोटी से छोटी संख्या जो बाकी सभी संख्या दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 30 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो इन तीनों से ही कट जाएगी, ठीक है। आपको मैंने तरीके समझाए हैं, इसके लिए आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी, जिनको ये प्रॉब्लम है। नहीं तो डायरेक्टली देखिए 30 यहां पर हो गया। देखिए यहां तो ऐसे नंबर्स है कि आप आराम से कर ले रहे हैं, तो ये 2/30 इसका आंसर हो गया, या 1/15 भी इसको काट के ऐसे 2 × 2, 2 15 दूना 30 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया आंसर इस प्रश्न के लिए। तरीका आपको समझाना था तो इसलिए आप तरीका समझ गए होंगे, मुझे आशा है। अब देखिए चलिए कुछ अब बातें हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे भी करेंगे। अभी हमने इसको एज अ रूल आपको समझा दिया, अभी हम क्वेश्चंस लेंगे अलग अलग और उन पर चर्चा करेंगे। एक रूल मैं और आपसे डिस्कस कर लेना चाहता हूं, आप लोग उसको भी समझ लीजिए। बहुत ज्यादा पूछा जाता है हर एक तरह के एग्जाम में, चाहे वो एसएससी, रेलवे या कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। वो रूल ये होता है जैसे कि आपको 2 संख्याएं दी जाए, 2 संख्याओं का लासा, और इसको 2 संख्याओं का लासा, देखिए यहां पर ऐसे लिख लेंगे 2 संख्याओं का लासा गुणे 2 संख्याओं का मासा, 2 संख्याओं का मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जो दोनों संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये नियम होता है। अब देखिए ये नियम चेक करना चाहे तो हम चेक कर सकते हैं कि ये नियम कितना हद तक सही है। देखिए 2 संख्याएं हम लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं छोटे एग्जाम्पल को समझने के लिए, जैसे 4 और 6 ले लेते हैं, समझना ही है इस रूल को। तो 4 और 6 का पहले तो आप लासा बताइए क्या होगा। तो डायरेक्टली आपको डायरेक्ट मेथड पता है, 6 देखेंगे, 6 सबसे बड़ी संख्या, 4 के टेबल में नहीं आएगी, 4 के पहाड़े में तो आएगी नहीं, तो 6 को डबल करिए, 12, 12 4 से कट जाएगा, इसका मतलब इसका लासा 12 आएगा। तो आपने देखा इसका लासा 12 आया। अब 4 और 6 का ही मासा भी बताइए, तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे वो 2 ही होगी, 2 से दोनों कटेंगी, तो ये हो गया। अब आपने देखा कि यहां पर इसका लासा आया 12, मासा आया 2, तो आपने क्या पढ़ा सूत्र की लासा गुणे मासा, यानी एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो होना चाहिए दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही तो देखा। तो अब इसमें देखिए आप मान रखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसमें अगर हम मान रखेंगे तो देखिए लासा आया है 12, मासा आया है 2, और इधर पहली संख्या ली गई थी जो वो थी 4 और दूसरी संख्या थी 6, तो यहां लिखेंगे 4 गुणे 6। देखिए इधर भी 24, इधर भी 24, इसका मतलब ये रूल बिल्कुल सही है, ठीक है। ये रूल क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ, लासा और मासा संख्याओं का क्या होता है, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। चाहे जैसे आप समझे, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग इनको बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज के से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब आज के इस वीडियो में हम भिन्नों से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को और जो आपने अभी सीखा ये रूल,
लासा गुणे मासा, दो संख्याओं का लासा गुणे दो संख्याओं का मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इनसे संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं जो आपके पिछले वर्षों में पूछे गए हो और इनसे संबंधित हो, और या कुछ अभ्यास प्रश्न भी लेकर के देखते हैं। अब आपके सामने दो प्रश्न लिखे गए हैं, इनको ट्राई करिए और आंसर निकालिए। देखिए दोनों ही यूपी टेट 2014 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको देखिए और आंसर निकालिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, दो संख्याओं का मासा 35 है। ठीक है, दो संख्याओं का मासा 35 है। ठीक है, और उनका लासा 525 है। ठीक है, लासा 525 है। यदि उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो यानी कि सीधे सीधे यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर आप देख रहे हैं। यानी क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सिंपल सी बात है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसी सूत्र का आप प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए ट्राई करिए। लासा कितना है, दो संख्याओं का मासा आपका यहां पर देखिए लासा गुणे मासा, तो लासा आपका था 525, तो इसकी जगह रख दीजिए 525 गुणे मासा आपका था 35 वहां ये रख दीजिए बराबर पहली संख्या 175 और गुणे दूसरी संख्या। तो अब इस तरीके से दूसरी संख्या आपकी निकल आएगी आराम से। देखिए इसमें गुणा मत करिएगा, पहले ही ऐसे प्रश्नों में प्रयास करिएगा पहले सब संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि बाद में भी गुणा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज इधर गुणे में है तो इधर आएगी बटे में हो जाएगी। इससे क्या है, काफी कुछ कट जाएगा और आसान हो जाएगा। तो कई लोग पहले ही गुणा करने लग जाते हैं, वो काम नहीं करेंगे। गुणा पहले करें चाहे बाद में करें, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब यहां से देखिए और आराम से इसको कट करिए और सॉल्व करिए। जैसे 5 से ही काट देते हैं, 5 से 35, इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 15, 50 25। अब आप देख रहे हैं 7 एकम 7, 7 25 35, सीधे सीधे 35 कट गया। 5 से ये भी काट दीजिए, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 हो गया, फिर 0 बढ़ेगा क्योंकि 25 पूरा पूरा 50 25 कटेगा, ये 105 आ गया। आप लोग काट के देख लीजिएगा भाग करके, दूसरी संख्या निकल के आ गया 105। यही आपका आंसर हो गया। इस प्रश्न का आंसर दूसरी संख्या बराबर 105। चेक कर लीजिए ऑप्शन में, उसको टिक कर दीजिए। डी पार्ट में आपको आंसर दे दिया गया है। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। देखिए इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एसएससी रेलवे सभी जगह बनते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सब में मैक्सिमम लोग ये चीज़ें जानते हैं। ठीक है, आपको देखिए अब आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बहुत ही शीघ्र, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको यहाँ पर आशीष सर स्टडी जोन चैनल पर ही विशेष रूप से एग्जाम की क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि इसी चैनल पर ये मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म है और इस पर मैं जो भी सब्जेक्ट जो भी जैसा भी चाहूँगा पढ़ा सकता हूँ। तो इस पर मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा हूँ, और इस चैनल पर आपको अब आगे बहुत ही ढंग से क्लासेस, हर एक सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की, साइंस की सारी क्लासेस, इंग्लिश की हर तरह की क्लासेस जो भी आपको चलेगा, मैक्सिमम बहुत शानदार तरीके से अब कराया जाएगा। ठीक है, जैसा कि अब इसके पहले हमने और प्लेटफॉर्म पे जो भी क्लासेस दी हैं उनमें और यहाँ की क्लासेस में भी बड़ा अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेहतर प्रकार से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आप बिल्कुल ढंग से सीखें और समझें ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को आप लोग शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़िए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने से बहुत ही आपका फायदा होने वाला है। यहाँ पर डीएलएड की सभी क्लासेस, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सारी तैयारी आपको यहीं पर होगी और बेहतर से बेहतर तरीके से होगी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 का मासा आपके सामने है। ठीक है, अब ये बोला गया है यदि 65 और 117 का मासा ये है, ठीक, इसके रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान। अच्छा आप बताइए, आप इस प्रश्न को पढ़ के क्या समझ रहे हैं कि 65 का 117 का तो मासा हम ऐसे निकाल सकते हैं। 65 और 117 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 13 के पहाड़े में आते हैं। 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117, तो 13 ही इनका मासा हो जाएगा। ये तो हमें पहले ही पता चल गया कि इनका मासा 13 है, लेकिन इसका मासा उसने 13 नहीं बताया, बल्कि ऐसे बता दिया कि इस रूप में है। इसका मतलब ये जो है ये भी 13 के बराबर है, क्योंकि इनका और इनका जो मासा है
क्या लिखा है, यदि 65 और 117 का मासा ये है, इसका मतलब ये जो चीज लिखी गई है ये 65 और 117 का मासा ही तो है। और 65 117 का आप मासा अलग से भी निकालेंगे, अगर आप ऐसे भी निकालते, देखिए वैसे तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, अगर आप ऐसे भी निकालते तो आपका आएगा कितना, 65 और 117 का मासा कितना निकल के आएगा, 13 ही आएगा। चेक करके देख लीजिए। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए ये आपका एक ही बार जाएगा 65, ठीक है, कितना बचेगा, यहां से देखिए आपका 7 में से 5 गया 2, और यहां से आपका 7 में से 5 गया 2, 11 में से, यहां पर 11 में से 6 गया तो 5, ठीक है। 52 से फिर आप 65 को करते हैं, आगे इसको कंटिन्यू कर देते हैं, 52 एक 52, कितना बचा, यहां से 3 और यहां से 1, अब 13 से ये 52 इधर, फिर ये वाला यहां कंटिन्यू कर देंगे, 13 चौके 52, कट गया, जहां कट जाता है तो इस जगह जो संख्या लिखी होती है यही मासा होती है। आप देख रहे हैं कि जो 65 और 117 का मासा है वो ये आ रहा है, आपको इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को करने में, फिर भी मैं कॉन्सेप्ट इसलिए बता देता हूं कि जो लोग नहीं समझ पाते या जिनके मैथमेटिक्स थोड़ा जो एवरेज है, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम फील होती है, उनके लिए हर कॉन्सेप्ट को बता दिया जाता है। नहीं तो 65 और 117 का मासा आपको मिल ही गया, इसके बराबर रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि भाई 65 और 117 का, 65 और 117 का मासा हमें मिला 13, अंकों में, संख्या में तो 13 मिल गया, लेकिन इसने बोला था नहीं मासा ये है, अगर मासा ये है तो इसका मतलब फिर जो 13 के ये बराबर है, भाई ये चीज इसका मासा है, पहले से बता दिया क्या मासा है, 65m - 117, ये मासा है, इसने क्वेश्चन में बताया, और हमने जब मासा निकाला तो 13 निकला, तो इसका मतलब हम इसको बराबर लिख सकते हैं 13 के, क्योंकि दोनों ही मासा 65 और 117 के, ऐसे लिख सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, -117 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब देखिए 65m बराबर 13 के साथ 117 इधर प्लस हो जाएगा, ये आएगा आपका 130, देखिए जोड़ने पर, इधर है 65m, अब ये 65 उधर जाएगा क्योंकि आपको m निकालना है, तो 65 उधर जाएगा तो बटे में होगा, क्योंकि इधर गुणे में है, इधर बटे में हो जाएगा, 65 एकम 65 गुना 130। अब आपने देखा कि m बराबर 2 आ गया, m का मान 2 आ गया, आपसे m का मान ही पूछा गया था, यहां पर आप m बराबर 2 टिक कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को आराम से करेंगे, ऐसे प्रश्न बहुत पूछ लिए जाते हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट में, और अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए, आपको 2 संख्याएं दी जाती हैं और उसका मासा संख्या में ना देके, जैसे आपको मालूम है कि 65 और 100, अगर ये पूछता है 65 और 117 का मासा क्या है, तो आप 13 निकाल देते, तो बहुत आसान प्रश्न हो जाता है। इसने क्या किया कि 65 और 117 का मासा संख्या में ना देके m और n x y इस रूप में दे देगा, तो आप पहले उसको संख्या के रूप में निकाल लीजिए और वो दोनों को बराबर रख दीजिए, इसके बराबर रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है और कुछ नहीं। अब चलिए 1-2 प्रश्न भिन्नों पर आधारित भी ले लेते हैं और उनका भी अभ्यास करके आज की क्लास को इन्हीं 2 टॉपिक पर रोकेंगे। थोड़ा सा समय का भी अभाव है क्योंकि मैं बाहर था, अभी लौट के आया हूं, तो लंबी क्लास आज नहीं मिलेगी और इसके बाद कल से क्लासेस बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। अब देखिए आपके सामने प्रश्न लिखे गए, 3 क्वेश्चन ये भी आपसे पूछे गए। देखिए यूपी टेट 2019 में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये भी आपका यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए 2 भिन्न हैं, 2/3, पहला क्वेश्चन है 2/3 तथा 3/4 का आपको क्या बताना है, लासा, लघुत्तम समापवर्त मतलब लासा यानी एलसीएम बताना है। अब आप सोचिए कि ये एलसीएम कैसे निकलेगा भाई, ऊपर जो है इसमें यही होता है ना कि अंशों का, आपको इसमें तरीका ये होता है कि अंशों का तो जो बोला गया, जैसे लासा बोला गया तो ऊपर वाले में तो लासा ही ले लेंगे और नीचे वाली संख्या यानी 3 और 4 है जो, इसका मतलब कि नीचे यानी कि जो हर है वो हर का उल्टा यानी मासा ले लेंगे। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, मतलब आपको 2 और 3 का ऊपर लेना है लासा और नीचे 3 और 4 दिया है, इसका लेना है मासा। तो आपको मालूम है कि 2 और 3 का लासा 2 3 6 ही हो जाएगा, ऊपर 6 आ गया और नीचे 3 और 4 का मासा, 3 और 4 मासा का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं 3 और 4 में, तो जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका 1 कॉमन माना जाता है। ठीक है, तो 6/1 का मतलब 6 ही आ गया, इसका आंसर 6 हो गया। बाकी आप निकाल के भी चेक करेंगे तब भी, नहीं तो ऐसे ही डायरेक्ट आप देख लीजिए 6 आ गया। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था देखिए 2016 में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन बहुत टफ ही पूछा जाता है, हर क्वेश्चन टफ नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन लिखा, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यदि मासा a 8 यानी a और 8 2 संख्याएं हैं जिनका मासा 4 है,
यहां पर देखिए क्या दिया गया, इसका मतलब तो यही है ना, यदि मासा a और 8, मतलब a और 8 दो संख्या है जिनका मासा 4 है, और फिर बोला लासा a और 8, यानी इन्हीं a और 8 का लासा 24 है, तो आप a का मान बताओ। तो आपको तो वही फॉर्मूला लगाना है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। लासा, संख्याओं का लासा गुणे मासा, ये बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा सूत्र आपको याद हो गया है, आप केवल वैल्यू रखिए बस। तो भाई लासा देखिए, यहां से मासा था 4, लासा है 24, लासा की जगह 24, मासा की जगह 4, और फिर बराबर लगा है, बराबर लगाएंगे पहली संख्या क्या चल रही है देखिए, a और 8 चल रहा है, a और 8 लिख लीजिए, हाँ a गुणे 8। अब यही a आपको निकालना है, तो इस 8 को गुणे में इधर ले आइए, बटे में हो जाएगा, तो 24 गुणे 4 के साथ ये 8 आके बटे में हो जाएगा, इधर a बच जाएगा, यही निकालना था। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से ये 12, तो आप देख रहे हैं a बराबर 12 आ गया, आपको ऑप्शन में 12 मिल भी जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर a पार्ट में 12 दिया गया, ये आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, केवल आपको अभ्यास करने की जरूरत है। 2019 में देखिए ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए बस। अगला क्वेश्चन फिर 2019 में पूछा गया है, दो संख्याओं का मासा 6 और लासा, देखिए ये आपको लासा दे दिया गया, ये आपको मासा दे दिया गया 6। यदि एक संख्या 48 और एक संख्या दे दी गई, दूसरी संख्या पता नहीं, फिर वही काम है ना, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है। सूत्र बहुत लिखते लिखते अब तो आराम से याद ही हो गया, और बहुत लोगों को आप में आता ही है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रश्न आए हैं देखिए आपके पिछले वर्षों में, तो हमें तो करना है। दो संख्याओं का मासा 6, लासा 432, भाई लासा की जगह 432, मासा 6 है, रख दिया, बीच में बराबर था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक संख्या उसमें 48 दी गई है, तो आप इसको पहली संख्या 48 ले लीजिए, दूसरी संख्या आपको बतानी है, बात खत्म। तो 48 गुणे में ही इधर बटे में आ जाएगा, 432 गुणे 6 के साथ नीचे बटे में। देखिए मैं पहले गुणा नहीं कर रहा हूं, गुणा एकदम लास्ट में करेंगे भाई, पता नहीं क्या सब कट के सरल हो जाए, तो आप पहले ही गुणा मत करिए कि ये सब गुणा करने लगे। ठीक है, देखिए 6 8 48 होता है ना, 8 6 48 कट गया, और 8 से ये भी देखिए कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 3 पंचे 8 चौके 32, 54, यानी जो दूसरी संख्या आई वो 54 आ गई, 54 खत्म। अब इसमें 54 देखिए ऑप्शन में होगा, बिल्कुल सी पार्ट में ऑप्शन में है। तो इस तरीके से ये पूछे गए प्रश्न है आपसे। ठीक है, कितना आराम से आसानी से आप इन प्रश्नों का आंसर कर पा रहे हैं। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूं, आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में पहुंचाएं, क्योंकि अब आने वाले समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्लासेस और शानदार क्लासेस इसी चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, मेरे द्वारा, जो कि आपको बहुत ही शानदार प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको मिल भी रही हैं, देख रहे हैं आप, इंग्लिश भी चल रहा है, मैथ भी चल रहा है, और साइंस की भी क्लासेस मिल रही हैं। लेकिन साइंस को अभी मैं कंटिन्यूटी में नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के मैथ्स में ज्यादा डिमांड आ जाती है। फिर भी बहुत ही तेजी से आपको साइंस अब यहाँ पर मिलेगी, और बहुत जल्दी मैं उसको कवर भी कर दूंगा। तो आप सब इसको शेयर करें और आप सब पढ़ते रहें। टेट की क्लासेस तो आपको रेगुलर मिलेंगी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।